गब्बर इज बैक। हम फिल्मी गब्बर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन क्रिकेट के गब्बर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिखर धवन की। शिखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि सनराइजर्स से आप खेलते हैं या इंडियन टीम से खेलते हैं, बतौर ओपनर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज रहती है? क्या आपको लगता है कि पूरी टीम का दारोमदार आप ही के कंधों में है? डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और क्या है। एज अ ओपनर बड़ा ज़रूरी होता है कि टीम को अच्छा स्टार्ट देना। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है हमारा तो फिर बाकी बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है, तो वो हमारी एक जॉब रहती है। तो वो एक ओपनर की हमेशा टफ जॉब रहती है क्योंकि नई बॉल खेलनी है और उसके साथ रन्स भी बनाने हैं, स्पेशली जब आप लिमिटेड ओवर्स की गेम खेल रहे होते हो। तो उसी के हिसाब से चलता है। जैसे अगर अभी हम T20 खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, तो उसमें फिर पहले 6 ओवर में हमें टारगेट रखते हैं कि हाँ 6 रन बनाने हैं, क्योंकि और सर्कल से बाहर 2 ही फील्डर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं और उसी साथ में स्विंग को भी संभाल के रखना पड़ता है कि स्विंग हो रही है तो बॉल तब रिस्पेक्ट देनी है उसको। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आपकी बात हमेशा होती है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से आपका अच्छा खासा लगाव रहा है, बट वो टर्न अराउंड कैसे हुआ कि टेस्ट सीरीज में, वनडे में आप स्ट्रगल करते रहे और फिर एक अचानक से विश्व कप आया जहां पर आपने बिल्कुल ही कहानी पलट दी? टेस्ट सीरीज़ और मेरी वनडे सीरीज़ इतनी कोई खास नहीं जा रही थी, लेकिन एक चीज़ थी कि मेरी बैटिंग अच्छी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म रन वाइज था। मेरे बैट के जैसे जो हमारे क्रिकेटिंग उसमें कहते हैं कि मिडल हो रही थी बॉल, सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो वो था, और साथ में फिर टीम का सपोर्ट स्टाफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीममेट्स ने, कैप्टन ने मेरे पे भरोसा रखा। उन्हें पता था कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि मैं कर सकता हूँ वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आप ड्रॉप हुए थे टीम से, बट हाँ फिर भी कप्तान का भरोसा आप पर था? हाँ जी। और हाँ, आपको भरोसा था कप्तान पे? हाँ जी हाँ, मेरे को बिल्कुल अपने कप्तान, अपनी टीम, अपने स्पोर्ट्स स्टाफ पे पूरा भरोसा। मोर देन 100% मैं दे रहा था, तो जितना मेरे हाथ में कंट्रोलेबल था वो सारा कर रहा था। और बाकी फिर उसके बाद चीज़ें बदल गई जब वर्ल्ड कप आया। चीज़ें कैसे बदली वर्ल्ड कप में? अपने आप से? अपने आप से भी बिल्कुल कुदरती बदली। और जैसे फिर स्पोर्ट्स स्टाफ का रोल आता है, जैसे रवि भाई मेरे से बात करते थे तो वो हमेशा मुझे पॉजिटिविटी देते थे। मेरे धोनी भाई हो गए, स्पोर्ट्स स्टाफ में डंकन फ्लेचर या कोई भी, अरुण पाजी वगैरह, सारे जो भी बात करते थे तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल था। तो यही बोलते थे कि सारे हार के बावजूद माहौल काफ़ी पॉजिटिव? हाँ जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव था। और यही बोलते थे कि आई एम अ मैच विनर। और मैंने पहले भी जिताया मैचेस जब मैं रन बनाता तो इंडियन टीम जीती। और फिर मेलबर्न में आके आपने शतक मारा। मेलबर्न बहुत खास था क्योंकि ससुराल था। बिल्कुल, मेलबर्न मेरा ससुराल था, नहीं अभी भी है। और MCG अच्छा बहुत बड़ा ग्राउंड है। और स्पेशल ऑफ कोर्स एक मेरा ससुराल है। दूसरा स्पेशल ये था कि जिस दिन मारे उस दिन 75,000 इंडियन था वहाँ पे। तो वो पूरा स्टेडियम जब ब्लू था तो एक बहुत प्राउड की बात होती है कि आप फॉरेन में भी इतने इंडियंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया से इतने इंडियंस गए हमारे को सपोर्ट करने के लिए। उनके सामने बनाना रन, क्योंकि वो जो वाइब्स वो क्रिएट करते हैं मैच की, वो एक अलग, उससे बल्कि प्रेशर भी आता है और वो चीज़ का मज़ा भी अलग होता है। तो जब आप परफॉर्म करते हो, उस स्टेज को क्रॉस करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, उसका जो रिवॉर्ड होते है, जो फीलिंग आती है, वो फील फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। तो काफ़ी खुशी। आयशा तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश होगी कि हाँ मेलबर्न में आके आपने 100 किया। बिल्कुल आयशा बहुत खुश थी। और आयशा मेरी बेटी, मेरी फैमिली का हमेशा, मेरे पेरेंट्स सबका बहुत सपोर्ट रहता है। उनकी प्रेयर्स रहती हैं, मेरे वेल विशर्स की, फैंस की, सबकी दुआएं रहती हैं। तो बिल्कुल सब चीज़ों का असर साथ होता है और अच्छा हो गया सारा। हम आयशा की बात ज़रूर बाद में करेंगे शिखर, बट सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक प्रोग्राम में बोला था कि जिस तरीके का रिएक्शन टीम इंडिया के सेमीफाइनल हार के बाद हुआ, उससे उनको भी बेहद दुख हुआ। फैंस को शायद भी दुख हुआ, इस वजह से शायद इस तरह के रिएक्शंस मिले। बिल्कुल दुख लगता है कि सेमीफाइनल तक हम पहुंचे और हम हार गए। दुख तो लगता ही है कि आप हार गए, क्योंकि हर एक का, हम जैसे हमारी टीम का गोल था कि हम फाइनल जीतें और चैंपियन बन के आए। जो पिछला जो 2012 वर्ल्ड कप जीता था, तो 2012 था, 11 था, 2011 बिल्कुल, तब मैं टीम में नहीं था। तो 2011, ये मेरी आदत है कि मेरे को थोड़ी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। तो 2011 का वर्ल्ड कप जीता, तो और ये बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ कम आती है, तो वो एक हमारे जहन में था और ऑफ कोर्स दुख था। लेकिन उसके बाद फिर आप जब एक बारी दुख से आगे बढ़ जाते हो तो देन यू रियलाइज़ कि हाँ, हमने अच्छा खेला
के 7 मैचेस इकट्ठे जीतना, वो भी हम किस सिचुएशन से आए थे जब हम इतने 2-3 महीने ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल की, हार्डवर्क किया और कोई भी एक जीत हासिल नहीं हुई, उसके बावजूद 3 महीने ऐसे गुजरने के बाद इतना अच्छा खेल गए। विराट काफ़ी अपसेट था जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, उसको पर्सनली टारगेट किया विराट को खास तौर पे, तो वो भी एक अलग फैक्टर होता है कि आप सब लोग, बिकॉज आप सब लोग एक बिल्कुल फैमिली की तरह हो, तो आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट गया विराट की तरफ? नहीं, हाँ बिल्कुल, विराट हमारा मेरा इतना अच्छा दोस्त है और हमारा टीममेट है, और तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट हमेशा रहता है विराट के साथ, और हमारी एज ए टीम वी आर अ बिग फैमिली। एज एन ओपनर आप ऐसी जगह से हो जहाँ पर पहले से काफ़ी सारे ओपनर्स हैं, आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग से बड़ा तो कोई ओपनर नहीं है, गौतम गंभीर, और फिर शिखर धवन को। तो शिखर धवन को पहले से ही काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी इवन अपने स्टेट टीम में खेलने के लिए। वो आपके लिए मुश्किल था या उससे आपने इतना कुछ सीखा कि आपके लिए इंटरनेशनल करियर थोड़ा आसान हो गया? मेरे लिए ऐसे मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं अपनी लाइफ वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। मेरे को भगवान ने मेरे को ऐसी नेचर बख्शी है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो जब मैं रणजी खेल रहा था तो आप बल्कि मेरे साथ तब आप हमारे काफ़ी मिलते थे उस वक्त, तो उस वक्त मैं उस लेवल पे खुश रहता था। ऑफ कोर्स आगे बढ़ने की चाह ज़रूर थी मेरे में, लेकिन मैं उन दिनों को अभी भी याद करता हूँ कि मैं दिल्ली टीम में हम इतनी बातें करते थे अपने यारों दोस्तों से मिलने जुलने। तो आई फील कि सबका वक्त होता है, तो अब मैंने नहीं सोचा था कभी कि वीरू भाई या गौतम भाई भी ड्रॉप हो सकते हैं इंडियन से। तो ये वक्त की बात है, तो वक्त बदला तो फिर मेरा वक्त आ गया। यहाँ पे अच्छा चल रहा है, और ऑफ कोर्स जो मेरे 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा डोमेस्टिक का, वो मेरे को यहाँ पे हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके एक मैच्योर होना अलग बात है। ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं 2 साल में जो अब मेरी 2 साल बाद जो मैच्योरिटी है वो ऑफ कोर्स मैं बड़ी है मैच्योरिटी, लेकिन मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था और इसलिए मैं जल्दी टीम में ढल गया। एक थी वीरू और गौतम की जोड़ी, वैसी ही कुछ जोड़ी है रोहित और शिखर की। बतौर पार्टनर रोहित शर्मा एज एन ओपनर, आप लोगों की कॉम्बिनेशन कैसे चलती है? आप लोग ऑफ द फील्ड आप इतने अच्छे दोस्त हो, वो चीज़ आपको फील्ड में भी नज़र आती है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आई फील कि बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हम सब वो रियलाइज़ करते हैं कि एक टीम बॉन्डिंग होना बड़ा ज़रूरी। तो जब आप इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कि अच्छे दोस्त रहते हैं, वेल विशर होते हैं एक दूसरे के। बट आप दोनों की बैटिंग एबिलिटीज़ बिल्कुल सेम है। अटैक करने पे जब आप दोनों जाते हो तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, तो कैसे डिसाइड होता है कि कौन अटैक करेगा, कौन सेकंड रोल खेलेगा? वो उस मोमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके की गेम खेल रहा है। तो अब जैसे बड़ी बार होता है कि रोहित एग्रेसिव खेल रहा है तो मैं सपोर्टिंग रोल पे आ जाता हूँ, और मैं कभी एग्रेसिव खेल रहा हूँ तो वो सपोर्टिंग रोल में आता है। तो इसमें कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, एज इन प्रेशर हट जाता है। अगर रोहित मार रहा है तो मेरे से प्रेशर हट जाएगा कि हाँ यार मेरे को कोई मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोहित मार रहा है, उसने 2 चौके मार दिए, मैं सिंगल ले सकता हूँ मेरे को। तो ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग बदलती रहती है। तो अब आई गेस कि एक्सपीरियंस का यही फ़ायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। अब मैनुअल गाड़ी से हम ऑटोमेटिक गाड़ी पे आ गए हैं। अच्छा शिखर, बहुत लोग कहते हैं कि आपके करियर में एक टर्न अराउंड आया। हाँ जी। और वो टर्न अराउंड प्रोफेशनली इतना बड़ा नहीं था जितना पर्सनली आपके लाइफ में आया। आप खुद भी ये मानते हैं कि आपके लाइफ में सब चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई जब आयशा आए और उससे आपका टर्न अराउंड हुआ और वो प्रोफेशनली आपको उसकी मदद मिली? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं जैसे लेडी लक कहते हैं सब, तो बिल्कुल आयशा जब से मेरी लाइफ में आई तब से ही, उसी के बाद मेरा इंडियन टीम में वापसी हुई थी। जब से आयशा और मेरी बेटियाँ आई बिल्कुल, तब से उसके बाद से टीम में वापसी हुई। ऑफ कोर्स जब मैं रिलेशन में आया तो एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं। आपने कहा छोटी छोटी चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी शुरू हुई, तो हाउ गुड अ फादर आर यू? आई एम अ वेरी गुड फादर। जैसे आई डू एवरीथिंग। अब मेरा जब अलिया, जैसे मेरी बेटी अलिया रही है, तो उनके साथ मैं हमेशा जब भी मौका होता है तो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं पार्क जाता हूँ उनके साथ खेलने, और उनकी जो डिमांड्स होती हैं, डिमांड खेलना, टाइम स्पेंड करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनली वो मुझे मिस करती हैं, मैं प्रेजेंस मिस करती। तो वो गया। फिर जब जोरावर हुआ उसके बाद तो उसको खिलाना, बात देना या उसके नैपीज़ बदलना, तो आई कैन डू एनीथिंग। मेरी वाइफ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वाइफ मेरे साथ हो, मैं मेरी वाइफ मुझे उसको मेरे पास छोड़ सकती है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि मेरी वाइफ चैन से छोड़ सकती है, उसे पता है कि ये इसके साथ सेफ है, ये खिला देगा, टाइम से वो कर देगा। तो एंड आई एन्जॉय दोज थिंग्स, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि वो एक बार चली जाएंगी तो फिर वापस नहीं मिलेगी मुझे। तो अब मैं आयशा
का शुक्रिया अदा करूँ कि वो उसने एफर्ट डाला कि वो ट्रैवलिंग करती ताकि मैं मिस ना करूँ अपने बेटे का बचपन। और मेरी बेटियां जब उनकी स्कूल की छुट्टियां होती है, अब तो खैर बड़ी हो रही हैं तो उनकी स्कूल इंपॉर्टेंट है, तो जब छुट्टी होती है तो ज़रूर हम सारे एज अ फैमिली बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। होमवर्क नहीं यार, होमवर्क का आप कमाल करो, मेरी शक्ल देख के लगता है आपको मैं होमवर्क कराऊंगा। होमवर्क के अलावा नहीं, होमवर्क नहीं, लेकिन मैं ज़रूर पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जब भी कभी होती है वहाँ पर और मैं हूँ उस वक्त प्रेजेंट हूँ तो जाता हूँ और मिलता हूँ उनके टीचर्स से। और जो उनको स्पोर्ट्स खेलने का मन है, मैं बस यही कहता हूँ कि आप फिट रहो और बाकी जो दिल में आता है वो करो, जो खेलना है या पढ़ना है, पढ़ाई में मन है, आर्ट्स में, सिंगिंग, किसी में भी, तो जिसमें जो दिल से काम करना चाहते हो वो करो। बट क्या अभी भी आपने अभी बताया कि हाउ मच डिफरेंस आयशा हैज़ मेड आपके ज़िंदगी में, बट क्या अभी भी जब भी आपको कोई डाउट होता है या कोई भी चीज़ होता है आप फिर अभी भी आप आयशा के साथ डिस्कस कर सकते हो सब? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल डिस्कस करता हूँ आयशा से, कभी मेरे कोई मन में डाउट होता है तो बिल्कुल वो मेरी लाइफ कंपेनियन है, तो बिल्कुल उससे कोई भी जो मेरे दिल की बात होती है मैं ज़रूर शेयर करता हूँ एंड आई फील कंफर्टेबल। बट जनरली आप लोग क्रिकेट बात करते हो? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट बात करता हूँ, वो तो आयशा वैसे ही, इंडिया तो खैर मैं बाद में खेलूँगा, लेकिन वो रणजी मैच में ही आया करती, जब स्टेडियम में कोई भी नहीं होता तो वो अकेली बैठ के मेरा रणजी मैच देखती थी, तो और उससे पहले ही उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है। और तो एज अ वाइफ वो हमेशा मुझे बताती है कि यहाँ बेटर कर सकते थे, वहाँ बेटर कर सकते थे, नाराज़ भी हो जाती है कभी कभी आउट हो गए, तो मैंने कहा तुम नाराज़ हो गए तो फिर क्या फ़ायदा, मेरे को भी तो किसी का सपोर्ट चाहिए। बट आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी क्रिकेट खेलें या कोई भी स्पोर्ट खेलें? मेरी बड़ी बेटी क्रिकेट उसने खुद ज्वाइन किया है, और उसको मेरे को देख देख के शौक आ गया, तो मैंने अपने बच्चों को कभी बोला नहीं कि क्रिकेट ज्वाइन करो, जो उनका मन है वो ज़रूरी है कि उनका मन किस में है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, जो उनका मन है वो करना चाहिए उन्हें, बाकी हेल्दी रहे, सेहत जान है तो जान है, हमारे बुज़ुर्ग नानी माँ वगैरह सब यही बोलते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, तो सेहत और खुशी सबसे बड़ी चीज़ है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सेहत और खुशी से खुश रहे। एक चीज़ जो सब लोग पूछना चाहते हैं कि शिखर को डर क्यों नहीं लगता कि उसका फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है, उसके रन नहीं बन रहे हैं, फिर भी वो ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश करता है जो शायद एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन ना खेलने की कोशिश करे, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल बेखौफ होकर वो बैटिंग करता है, तो शिखर को डर क्यों नहीं लगता है? डर, क्योंकि मेरी जो गेम है, जो गेम मुझे रन बना के दे रही है, तो उसके साथ मुझे भी वफादारी करनी चाहिए, ये नहीं कि जब रन नहीं हो रहे तो मैं उस गेम को छोड़ दूंगा, तो एक वफादारी की बात होती है, तो बिल्कुल थोड़ा और बंदा थोड़ा बदल सकता है, लेकिन अगर मैं पूरा बदल दूं अपने आप को तो फिर मेरा वो, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है टीम के लिए, अगर मैं अपना कैरेक्टर बदलूंगा तो वो टीम को इफेक्ट होता है, तो मैं अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता। बतौर क्रिकेटर आपने कहा कि आप एक कैरेक्टर हैं जिस कैरेक्टर की टीम को ज़रूरत है, ऑफ द फील्ड भी आप उतने ही अच्छे कैरेक्टर हैं, और सब लोगों को ये पूछना ज़रूरी है कि आप अपना ये स्टाइल स्टेटमेंट कहाँ से निकाल के लाते हैं? आपके ये मूंछ जो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है, आपका हेयर स्टाइल, उसके पीछे का राज क्या, उसके पीछे कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है, मेरी को आई गेस की चीज़ें पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है कि जब मूछे बंदा ताव मार रहा होता है मूछों पे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब इवन जब आप पंजाब में जाओगे, कितने लोग होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उन सब की मूछें ऐसी ही रहती हैं। पंजाबियों में मैंने तो यहीं पे ज़्यादा देखा है, जिन मतलब ये साउथ इंडियन या ऑल ओवर इंडिया है एक्चुअली, तो वो मुझे अच्छा लगता है और मेरे को वो अच्छा फील करता था, मैं देखता था तो मेरे को अच्छी फीलिंग आती, तो मैंने कहा एक दिन मैं भी रख के देखता हूँ, और रखी तो वो अच्छी हो गई, वो फिर फेमस हो गई वहाँ से। तो ऐसा ये नहीं कि मैंने फेमस करने के लिए कोई चीज़ खरीदी, वो कुदरती ही फेमस हो गई, तो वो फिर अच्छी बात है कि अच्छी बात है वो फेमस हो गई। और मेरे बाल ऐसे हैं नहीं कि मैं बड़े तो कर नहीं सकता, तो इसी में ही 2-4 स्टाइल है मेरे पास में, तो वही उसी में खेलता रहता हूँ।